आज एक किस्सा सुनाने का मन कर रहा है। हमारे साथ एक लड़की काम करती थी, बहुत ही चुलबुली, बहुत ही खुश मिजाज, हमेशा हंसने वाली, हमेशा खुश रहने वाली, एकदम दूसरे को सपोर्ट करने वाली। किसी का बर्थडे है तो उसको सबसे पहले सारे गुब्बारे लगाने हैं, सब झिलमिल लगानी है, गिफ्ट तैयारी करनी है, लोगों को बुलाना है, खाने का इंतज़ाम कराना है। उसके पैसे कोई भी दे, उसको मतलब नहीं था, लेकिन उसको एफ़र्ट अपने देने थे। पैसे देना लोगों को आसान होता है, एफ़र्ट देना बड़ा मुश्किल होता है। वो एफ़र्ट देती थी। उसका एक बेटा था और उसने उस बेटे को खूब पढ़ाया, उसको इंजीनियर बनाया अकेले। अकेले क्यों? क्योंकि उसके पति को खुद को ऐसी बीमारी थी जो खुद जूझ रहे थे, जो काम नहीं करते थे, जो घर में रहते थे। वो अकेले जूझती थी, अपने पति को भी देखती थी और जगह जगह अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी जाती थी। और उसने कोशिश की थी कि वो अपने बेटे को इंजीनियर बना दे, ताकि वो इंजीनियर बन के कल को बड़ा हो और खूब पैसे कमाए, तो आगे जाके बुढ़ापे का सहारा बने। ये कोशिश थी उसकी। तो उसने पूरी जी जान लगा के अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अपने पति की कुछ खूब सेवा की। और कभी कभी रोती भी थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बड़ी जल्दी कर दी, मैं पढ़ना चाहती थी, मेरा मन था कि मैं खूब पढ़ूं, मैं भी कुछ बनूं, लेकिन पता नहीं क्या पड़ी थी उनको घर से भगाने की, क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और मम्मी अकेली थी। तो जो घर के लोग थे उनको मैं बहुत अखर रही थी, उनको लग रहा था जल्दी से शादी करो, अपना जिम्मेदारी निपटाओ और इसको ससुराल में भेज दो। तो भेज दिया। उन्होंने देखा ही नहीं कि मेरे पति को क्या बीमारी है, बस कर दी शादी। वो बीमारी बढ़ते 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 नासूर बन गई, लेकिन अब निभाना तो उसको आता था, इसलिए तो निभा रही थी। लड़का बड़ा हो गया, इंजीनियर हो गया, तो समझ लीजिए कितना निभाया उसने, और हंस के निभाया, हंसते हंसते निभाया। साथ में उसके जिठानी रहती थी, जेठ रहते थे। तो कहने को अपने थे, लेकिन कभी उनका साथ दिया नहीं। हमेशा वो अकेली थी, अस्पताल जाने में अकेली थी, घर में काम पड़े तो वो अकेली थी, पति की कोई अचानक से कोई बीमारी हो जाए तो अकेली थी। बेटे को तो उसने कभी हॉस्टल में रख के पढ़ाया, कभी घर में रख के पढ़ाया। जैसी उसकी क़ुव्वत हुई उस हिसाब से उसने काम किया और पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा लिखा के उसको बड़ा किया। और लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने भी कहा कि हम बड़े होंगे और जब जॉब लग जाएगा तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि आप घर पे बैठो, फिर काम मत करो, क्योंकि मैं तो जब से होश संभाला है आप काम ही कर रही हो और पापा को तो बीमारी देखा है। अब लड़का जब बड़ा हो गया तो उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई। लड़की जो थी वो डॉक्टर निकली और उनका अफेयर भी चला। माँ को पता चला, माँ खुश, उसको क्या परेशानी थी, उसने लड़की को भी बुलाया, बहुत बढ़िया उसको गिफ्ट भी दिया और कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी बहू के लिए, और अच्छी बात है, दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही, मेरा तो ऐसे ही भाग्य था। अब उसने धूमधाम से शादी कर दी। और जब शादी कर दी तो जो लड़की थी, बहू थी, कुछ दिन सही चला। बाद में उसने बोला मैं तो अपनी डिस्पेंसरी खोलूँगी, और बाद में ये पता चला कि मैं मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे खाना तो मैं बना नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद काम करना है। तो जो मेरी दोस्त थी इसने बोला कोई बात नहीं, खाना तो मैं पहले भी बनाती थी, अभी बना लूँगी, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो काम करना उसका बंद नहीं हुआ। तो एक औरत की का जो सर्वाइवल है वो ख़त्म ही होने को नहीं है, वो अभी भी काम करती है। बहू अपनी डिस्पेंसरी में खाना बना के जाती है, घर आती है ऑफिस से तो खाना बनाती है, पति को भी देखती है जिसको ऐसी बीमारी है जो ठीक होने वाली नहीं है, जो उसको लेके ही जाने वाली है, ये सब पता है। लेकिन उसका हंसना कभी कम नहीं हुआ, वो खुश रहने की कोशिश करती थी। रोती थी तो किसके सामने? अपने मालिक के सामने, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाती थी कि कैसी ज़िंदगी दी है। लेकिन उसने मतलब किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की बेटे से, ना बेटे को कुछ कहा। और एक दिन एक पॉपअप हुआ, एक आइडिया उनकी बेटे की पत्नी का, यानी कि बहू का, कि मैं अलग रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ रहूँगी नहीं, क्योंकि ये घर जो है ये तो कंबाइंड है और इस घर में मेरे लिए तो एक अलग से कमरा ही नहीं है, और मैं अलग घर में रहूँगी क्योंकि मेरे अकेले माँ बाप हैं, मैं एक इकलौती लड़की हूँ, तो मेरे माँ बाप मेरे साथ में रहेंगे, और जो मेरा पति है वो भी मेरे साथ रहने के लिए रेडी है। और ये घर जो है, तो उनके जेठे ने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, ये घर बेच दीजिए
और इस घर को बेच के जो आधा आधा पैसा होता है जो उस भाई का वो ले ले और हम ले लें। घर को बेच दिया गया, जेठ ने अपना पैसा लिया, अलग हो गए, और जो इनको पैसा मिला तो वो लड़के ने थोड़ा ले लिया, क्योंकि वो जो घर खरीद रही हैं पत्नी के साथ उसमें लगाना भी है। और एक दिन बेटे ने उससे कहा कि आप एक काम करिए, आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए, मैं आता जाता रहूँगा, क्योंकि वो डिस्पेंसरी है उसमें वो लगी है और फिर मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है और ये थोड़ा घर बड़ा है, तो आप ऐसी जगह शिफ्ट हो जाइए जहाँ पे आप लोग आराम से रह सकते हैं मम्मी पापा, और मैं आता जाता रहूँगा। अब जो माँ जो थी, यानी कि जो मेरी दोस्त थी, वो उसका जो एक ख्वाहिश थी कि एक बार सब कुछ हो जाए तो मैं शांत बैठ जाऊँ और मैं घर में रहूँ और मैं अच्छे से रहूँ और फिर मेरा बेटा कमाए। वो कभी नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ। आज भी वो काम कर रही है, आज भी वो शिफ्ट हो चुके हैं, वो अपने पति के साथ है, वो अब भी ऑफिस जाती है, अब भी उनको देखती है, अब भी अकेले रहती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मुद्दे की बात, जीवन में हम सब कुछ करते हैं अपनों के लिए, अपने लिए नहीं करते हैं। वो उसने कभी अपने लिए जिया ही नहीं, सब कुछ दूसरे के लिए जिया, सब कुछ अपनों के लिए जिया। तो ऐसे माँ बाप से भी एक गुजारिश है, लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी ना करें, उनको पढ़ने दें, उनकी ख्वाहिशें पूरी होने दें। एक वक्त के बाद वो अपना चयन खुद करेंगी या आप कर दें, तब कर दें शादी। और ऐसी माँओं से भी गुजारिश है कि अपने बेटे पे ठीक है पूरी तरह निछावर रहें, लेकिन सोच के ना सपने देखें कि आगे जाके वो आपके लिए सब कुछ करने वाला है। यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। कितने % लोग हैं जो इस तरीके के हैं, जिन ब्लेस्ड हैं, जिनके बच्चे उनको पूरी तरह से देख रेख करते हैं, पूरी तरह से उनको बच्चों की तरह पालते हैं, अपने माँ बाप को की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। लेकिन कुछ % ऐसे भी हैं जो निगलेक्ट करते हैं, उनको दूर कर देते हैं। तो बच्चों पे ऊपर डिपेंडेंसी ना करके अपने लिए कुछ चीज़ें जमा करें, सब कुछ दे ना दें, सब कुछ अपने लिए रख के अपनी ज़िंदगी भी जिएं, क्योंकि हमको नहीं पता कि कल क्या होगा, कौन सी सिचुएशन आपके सामने आएगी, आपको कौन सी सिचुएशन से जूझना होगा, हमको नहीं पता। तो हमको प्रिपेयर होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। जो होना है उस लड़के के कर्म, उसने जैसा किया वो आगे देखेगा, उस बहू के कर्म जैसा उसने किया वो आगे देखेगी। लेकिन आपका क्या, आपने जीना नहीं कम करना है, अपने लिए भी जीना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ज़िंदगी में जो जो हो रहा है, जब जब हो रहा है, वो वही वही होगा, लेकिन आपको अपने लिए प्रिपरेशन करके रखनी है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुश होने के लिए कुछ ज़रिए इकट्ठे करने हैं। आपको भी हर पल जीना है, क्योंकि कल का तो किसी को पता नहीं है। तो आज की ये कहानी जो थी, ये सिनेरियो जो था, बहुत रियलिस्टिक है, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है। बीइंग मदर, बीइंग फीमेल, हम पेरेंट्स होते हैं, हम सब कुछ निछावर कर देते हैं और हम एक टाइम पे अकेले हो जाते हैं। हर बच्चा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ % बच्चे ऐसे होते हैं और कुछ % माँ बाप भी ऐसे होते हैं कहीं कहीं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज का वीडियो जो मुख्य रूप से एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसने अपनी पूरी लाइफ कैसे जी और आज भी जी रही है, लेकिन उसका स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा। तो बच्चों को चाहिए अपनी माँ का स्ट्रगल ख़त्म करें, बेटों को चाहिए कि अपने माँ बाप को भी खुश करें, उनके बारे में भी सोचें, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है आपके लिए। सोचें, क्योंकि आगे जाके आप भी माँ बाप बनने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ऐसा हो। इसी टोन पर, इसी वाक़े पर मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और ठीक लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू सो मच। जो सबको अच्छी ज़िंदगी मिले, खुशहाल ज़िंदगी मिले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमस्ते।